कि बेटा गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। ई एम आई 27,000 रुपये है, 27-28 हज़ार रुपये। जो बिज़नेस बंद हो गया था, ठप हो गया था, उसको मैंने फिर से रीस्टार्ट किया है। सो है गाइज़, तो आज मैं बात करने वाला हूँ माई एक्सपीरियंस एज अ ट्रक ओनर। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफ़ आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, और कितना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है आपका, कितना पैसा रहना चाहिए पास में, एंड कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो मेरी स्टोरी में आज आया हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी स्टोरी बताने। मेरा नाम है हिमांशु और मैं 28 साल का हूँ, एंड मैं एक कॉरपोरेट इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, एंड मेरे एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कैसे चीज़ों को टैकल किया जाता है, एंड इफ़ आप भी चाह रहे हो कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करो, सो ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखना। बहुत मतलब आपको रियल लाइफ स्ट्रगल से लेके आपको लेसन्स मिलेंगे, आपको रिस्क कैसे उठाना है, हिम्मत कैसे ये करनी है, हार कैसे नहीं मानना है, काम करते रहना कैसा इम्पोर्टेंट है, और आगे फ्यूचर में कैसे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के ज़रिए आपको मैं बताऊंगा। मेरा रियल एक्सपीरियंस है, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं खुद के दम पे आज जहाँ हूँ वहाँ पे हूँ। मेरी डैडी है मेरे साथ में, मेरा जो मेरे साथ बिज़नेस दिखते हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो, मैं एक ट्रक ओनर हूँ। मेरे पास अशोक लेलैंड का इकोमेट है 2019 मॉडल, 22 फीट 10.5 टन पासिंग वाला ट्रक है मेरे पास। अभी हमारे पास एक ही ट्रक है। मेरे डैडी ट्रांसपोर्टेशन लाइन में 40 से 45 साल हो गए उनको उस इंडस्ट्री में, एंड हमारे पास पहले भी ट्रक थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, बट कुछ रीज़न्स की वजह से, कुछ रीज़न्स मतलब डैडी के एक्सीडेंट होना, एंड मतलब 2-3 बार उनके एक्सीडेंट हुए, एंड उनको उतना सक्सेस नहीं मिला उस चीज़ में। तो आज उन्होंने जितना उनसे हो सका उन्होंने ट्राई किया, और हम आज यहाँ पे हैं उनके बदौलत। एंड तो स्टार्टिंग होती है 2024 दिसंबर से। मैंने ठाना कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है जॉब के साथ साथ। तो ये स्टार्टिंग होती है। मैंने मेरे डैडी को अप्रोच किया कि डैडी फिर से ट्रक लेते हैं, फिर से काम चालू करते हैं। डैडी मना ही कर रहे थे, बट मैंने बोला नहीं, करेंगे, करना है। क्योंकि इफ़ मैं कोई दूसरा, उनका ऐसा था कि तू और कुछ बिज़नेस कर, बट मैं इफ़ कुछ और बिज़नेस करता तो मुझे बाकी चीज़ों के बारे में उतना नॉलेज है नहीं। दुकान लगाना या रेस्टोरेंट डालना तो उतना मतलब इतना अपने पास ये भी नहीं था, कैपिटल भी नहीं था, और जो चीज़ के बारे में अपने को नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में अपन कैसे बिज़नेस कर सकते हैं। तो जो हमारा एक ये है फैमिली बिज़नेस था, और डैडी की एक्सपर्टीज़ है, तो मैंने सोचा कि उसी में करते हैं। ईज़ी एक्सेसिबल है वो चीज़। सो बहुत सारी चीज़ें समझती हैं। तो ये शुरुआत होती है 2024 से दिसंबर से कि हम गाड़ी देखना चालू करते हैं। 2 से 3 महीना गाड़ी ढूंढने के बाद हमको गाड़ी मिलती है। हमने अशोक लेलैंड का ट्रक लिया। उसका प्राइस था 7,20,000 रुपये, एंड फिर मैंने गाड़ी फाइनेंस करवाई TVS फाइनेंस से। हमने 9 लाख रुपए का उस पर लोन लिया, 9,15,000 रुपये का। फर्स्ट मिस्टेक ये हुई कि हमने ओवर फंडिंग कराई, क्योंकि पास में कुछ कैपिटल था नहीं, 1 लाख रुपए पड़े थे। तो 7,20,000 रुपये गाड़ी, हमने जिसके पास से गाड़ी ली उसको 7,20,000 रुपये दिए। उसके बाद 60,000 रुपये के मैंने पेपर बनाए, उसमें इंश्योरेंस एंड टैक्स एंड जो चालान वगैरह वो थे वो मैंने भरे। उसके बाद ट्रांसफ़र के लिए 10,000 रुपये वो लगे। तो ऐसे मोटा मोटा, और 40,000 रुपये के हमने रिफर्बिश टायर लिए, क्योंकि गाड़ी में टायर नहीं थे, और जो 1 लाख रुपये बचा था वो हमने अपने पास रखा। तो स्टार्टिंग होती है मार्च से। मार्च में हमारा गाड़ी हुआ फाइनल। उसके बाद अप्रैल से गाड़ी स्टार्ट हुई। गाड़ी अच्छी चल रही थी, सब अच्छा चल रहा था। मेरे भाई का ही ट्रांसपोर्ट है, तो उसके पास से हम चला रहे थे नागपुर छत्तीसगढ़। तो मई 31 तारीख को सुबह मुझे मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है।
सुबह मुझे फ़ोन आया एंड आई वाज लाइक अभी तो चालू किया एंड मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि भाई अभी तो स्टार्ट किया, अभी तो बस स्टार्ट किया था और एकदम से इतना बड़ा ये तो गाड़ी एक्सीडेंट कैसे हुई। ड्राइवर नींद में था एंड एक गाड़ी कंटेनर खड़ी थी, उसको जाके उसने पीछे से ठोक दिया। फिर एकदम ऐसे हार्ट ब्रेक जैसे हो गई कि यार अभी तो हमने चालू किया और अभी इतना बड़ा सेटबैक। फिर मैंने डैडी से बात किया, मैंने बोला कुछ नहीं होता है, करेंगे। पास में पैसे थे तो फिर मेरे डैडी स्पॉट पे गए, उन्होंने वहीं के वहीं सबसे मेन चीज़ उस टाइम पे जब गाड़ी महाराष्ट्र में थी, मेरी गाड़ी छत्तीसगढ़ नंबर है, तो गाड़ी महाराष्ट्र में थी, अदर स्टेट में थी और उसका परमिट नहीं था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में परमिट ना होने की वजह से इफ़ इंश्योरेंस क्लेम के लिए देते हम गाड़ी तो हमारा इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे मेरे डैडी का एक्सपर्टीज़ काम आता है कि डैडी स्पॉट पे पहुँचे, मैकेनिक को लेके वहीं के वहीं गाड़ी चलने फिरने लायक थोड़ी सी बनाई और गाड़ी में भर रखा था एल्यूमिनियम के पाइप्स, जो कि वो भी आधे डैमेज हो चुके थे। मैं फ़ोटो डालूँगा, फ़ोटो देख सकते हो। तो गाड़ी जैसे तैसे करके हमने खाली करवाई छत्तीसगढ़ में जाके। फिर आए हम, गाड़ी आई नागपुर। अभी इंश्योरेंस कैसे क्लेम करेंगे ऐसा वैसा करके हमने उसका टीपी बनाया, एक्सीडेंट गाड़ी का हमने टीपी बनाया। यहाँ पे सारी एक्सपर्टीज़ काम आती है, आप ध्यान से सुनना। तो हमने टीपी बनाई। अब उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, गाड़ी की EMI चालू हो गई थी मेरी गाड़ी, और गाड़ी हमने लेके आए नागपुर एंड हमने एक फेक इंसिडेंट बनाया कि हमारी गाड़ी चल रही थी, मतलब हमने इंश्योरेंस वालों को ऐसा बताया कि हमारी गाड़ी चल रही थी और एक्सीडेंट हो गया। मतलब मेरे भाई के ऑफिस के पास ही हमने वो ये किया। वहाँ पे फिर पंचनामा हो के हमने इंश्योरेंस क्लेम किया। 1 2 3 महीना हमारी गाड़ी बनने को लगा। अब उसमें से मैंने 3 महीना जेब से पैसे भरे। तो 30 मई को एक्सीडेंट हुआ था और 3 महीने लग गए, मई जून जुलाई, 2 महीने गाड़ी बनने को लगे। गाड़ी बनी, रेडी होके आई, हमने पूजा वूजा करी, सब हुआ। अब 3 महीने 2 महीने मैंने जेब से पैसे भरे, उसका टैक्स ड्यू, छत्तीसगढ़ का टैक्स होता है, टैक्स ड्यू हो गया, 2 EMI हो गई। हमें फिर इंश्योरेंस मिला 70,000 रुपये, जो कि बहुत कम था। हमने क्लेम वगैरह अच्छे से दिया था, बट हमको सिर्फ 70,000 रुपये हमने कैश लिया। हमने रिपेयर का ये नहीं किया, हमने सिर्फ डायरेक्ट कैश किया, कैशलेस नहीं किया, कैश किया। हमने गाड़ी वाड़ी बनाई। तारीख आती है 1 जुलाई को सुबह फ़ोन आता है मम्मी का फिर से कि बेटा गाड़ी एक्सीडेंट हो गई फिर से। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। आई क्राइड दैट डे। मतलब मेरा ऐसा था कि भाई मैं इतना कुछ ये कर रहा हूँ, इतना मतलब ज़ोर लगा रहा हूँ। मैंने 2 महीने से अपने गाड़ी से 2 से 3 महीने पैसे भरे। मेरे डैडी परेशान हो रहे थे जब गाड़ी रिपेयर हो रहा था। मतलब उनका रोज़ आना जाना, उसका पेट्रोल सारा, मतलब इतना ये होने के बाद मतलब वो 2 महीने हमारे वेस्ट हो गए। इस बार जो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था पिछले बार से बहुत ज़्यादा डैमेज था, उसमें से कैबिन ख़त्म हो चुका था। ये एक्सीडेंट हुआ सुबह महाराष्ट्र में हुआ। गाड़ी फ्लाईओवर उतर रही थी और सामने एक ट्रक चल रहा था, तो ट्रक वाले ने ब्रेक मारा और ये जो ड्राइवर था, जो नया ड्राइवर था, पुराना नहीं था नया था, लड़का था वो, यंग था, तो उसने जाके पीछे से गाड़ी मार दी। आप फ़ोटो देख सकते हो, फ़ोटो में डालूँगा। अब ये गाड़ी खाली जहाँ होने वाली थी उस लोकेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थी, सिर्फ 5 मिनट दूर थी, आप सोच सकते हो। उसके बाद गाड़ी ना मेरे डैडी के पास 4 व्हीलर थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने मेरे कार बेच दी थी गाड़ी लेने के लिए, ट्रक लेने के लिए, तो हमारे पास 4 व्हीलर भी नहीं था।
जैसे तैसे मैंने अपने भाइयों को फ़ोन किया कि भाई तुम लोकेशन पे चले जाओ, और डैडी के साथ वो लोकेशन पे गए, गाड़ी हटाई। अब वहाँ से गाड़ी नागपुर लाने के लिए जो क्रेन वाला था वो 10 से 15-20 हज़ार रुपये बोल रहा था, 15-20 हज़ार रुपये बोल रहा था। अब इसमें मेरे डैडी का फिर से एक्सपर्टीज़ काम आती है कि मेरे भाई की गाड़ी भी वहीं से वही रूट से भर के आ रही थी, तो उसको फ़ोन करके हमने जैसे तैसे उसको बांध के मेरे डैडी ने लाया। वो गाड़ी बनने को हमको 7 से 8 महीने लग गए। मेरी गाड़ी जुलाई 1 तारीख को एक्सीडेंट हुई एंड मेरी गाड़ी फिर रनिंग में आई 23 दिसंबर को। मतलब पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने भाई मेरे जेब से पैसे दिए ईएमआई के। इतना वो पीरियड इतना मतलब आप ये कह सकते हो कि इतना मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना मतलब गुस्सा, घर वालों से झगड़ा, बात बात पे डैडी से तू मैं होना, डैडी का रोज़ का जाना लोकेशन पे, मतलब जहाँ गाड़ी बन रही थी, एंड फिर झगड़ा होना और वो लोकेशन पे जाना, रोज़ वहाँ पे बैठना। तो अभी फिर उतने टाइम में गाड़ी के टायर ख़राब हो गए, फिर इंश्योरेंस ख़त्म हो गया, टैक्स ख़त्म हो गया, सारा ये चीज़ हो गया। तो फिर आती है इंश्योरेंस की बारी। अब जब हमने इंश्योरेंस, जिसके पास से हमने इंश्योरेंस बनाया था, उसको हमने ऐसा ऐसा बताया, एंड वो बोलने लगा कि इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही महीने में 2 बार गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। तो एक ही महीने में मतलब एक ही बैक टू बैक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो इंश्योरेंस वाले शक करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। तो उसमें हम घबरा गए कि अरे इंश्योरेंस नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम। मेरे मॉम डैड खाटू श्याम महाराज गए। मेरे मम्मी ने वहाँ पे उनको बोला कि हमको इंश्योरेंस मिल जाना चाहिए, एंड भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमको इंश्योरेंस मिला। दिस टाइम भी हमने क्या कैश ही उठाया था। इंश्योरेंस हमको मिला था 2,30,000 रुपये, एंड जिसमें हमारा बहुत सारा काम हो चुका था। मतलब हम खुश थे कि हमारा इंश्योरेंस मतलब हमारा काम हो गया था। गाड़ी आई फिर बन के हमारी फिर से, उसमें फिर मैंने गाड़ी के 2 टायर डाले न्यू MRF के सामने के, 32,000 रुपये के। इंश्योरेंस बनाया, 50,000 रुपये का इंश्योरेंस बनाया, टैक्स भरे जो टैक्स ड्यू हो चुके थे। फिर अभी गाड़ी चालू है, चल रही है, ऐसी इतना चल रही है क्योंकि मतलब इतना चलने से मतलब कि लिमिटेड चल रही है कि भाई वो अपना EMI निकाल सके। अब इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अभी गाड़ी में सिर्फ 2 ही नए टायर है सामने के, और पीछे के टायर उतने नए नहीं हैं। तो मुझे अभी वो ही मेरा की है कि पीछे के टायर डालने हैं 4, एंड सबसे मेन चीज़ मेरी गाड़ी ऑल इंडिया परमिट नहीं है। तो ऑल इंडिया परमिट ना होने की वजह से हमारी गाड़ी सिर्फ छत्तीसगढ़ एंड जहाँ का हम TP निकालेंगे, टेम्प्रेरी परमिट निकालेंगे, वहाँ पे ही चलेगी। तो अभी मुझे ऑल इंडिया परमिट निकालना है जो 24-25 हज़ार रुपये का है, एंड मुझे टायर डालने हैं जो 60,000 के होंगे। तो मोटा मोटा मेरा अभी 1 लाख रुपये खर्चा है ये महीने में, और गाड़ी से इनकम अभी सिर्फ EMI जा रहा है, वो भी हमने 7 महीने तो खुद से जेब से भरे, 7-8 महीने, अभी सिर्फ 4 महीने गाड़ी ने जेब से भरे हैं, उसके मतलब गाड़ी से भरे। तो बोलने का मतलब ये है कि इफ़ आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आपके पास कैपिटल अमाउंट जो है वो बहुत तगड़ा चाहिए। आपको सपोर्ट में लोग लगेंगे, और मेरे सपोर्ट में मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे डैडी है, मेरे घर वाले जो मुझे सपोर्ट करते हैं। इफ़ आप बोलोगे कि आप सबसे मेन सपोर्ट आपको आपके घर से चाहिए, आपके दोस्त लोगों से चाहिए, क्योंकि मैंने भी मेरे दोस्त लोगों से पैसे बोरो करे हैं। दोस्तों से नहीं, सिर्फ एक दोस्त है मेरा या मेरी, जो उससे मैंने पैसे बोरो करे हैं, उसके भी मुझे पैसे लौटाना है। तो आपको ऐसे टाइम पे इतना इंसान ब्रेक डाउन हो जाता है कि मतलब ये ऐसे टाइम पे ही हमको पता चलता है कि हम
कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं है और आगे हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, इफ़ आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो आपका बैकग्राउंड अच्छा रहना चाहिए। इफ़ आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आपके साथ लोग खड़े रहने चाहिए कि अब हाँ भाई हम हैं तू कर, एंड एक ज़िद होनी चाहिए। अब बहुत टाइम ऐसा हुआ, ऐसा अभी भी मतलब कुछ टाइम पहले ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बंद कर दूँ क्या बिज़नेस, नहीं करूँ क्या, क्या मेरे इसमें बिज़नेस नहीं है क्या। एंड तब ऐसा लगता है कि नहीं, एक ज़िद होनी चाहिए कि नहीं करना है मतलब करना है। आज मैं इतना मतलब बोलता हूँ कि आज तारीख़ है 29 मार्च 2026। मैं आज के इसमें स्टेटमेंट देता हूँ कि मैं इतने गाड़ियों का मालिक बनूँगा, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करूँगा कि लोग देखते रह जाएंगे। एंड रीज़न ये है इस बिज़नेस करने के पीछे कि मुझे जॉब नहीं करनी है। मैं बना ही नहीं हूँ जॉब के लिए, क्योंकि मुझे किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है। मुझे एक बिज़नेस से मैं जॉब क्रिएट करना चाहता हूँ, ना कि सीकर बनना चाहता हूँ, जॉब सीकर। एंड बहुत टाइम जब हमारा डाउन टाइम चल रहा था, बहुत लोगों ने मतलब क्या बाहर के लोगों ने, क्या रिश्तेदारों लोगों ने बोला कि तुम गाड़ी बेच दो, तुमको ये बिज़नेस सक्सेस नहीं है, ऐसा बहुत लोगों ने बोला। बट मैंने मेरे डैडी को यही बोला कि नहीं, अब हम तो ये काम करेंगे, चाहे कितना भी ज़ोर लगाना पड़े या कैसा भी कुछ करना पड़े। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेरे ये 1 साल का जो एक्सपीरियंस है, अभी मेरी गाड़ी को 1 साल हुआ। ये अभी आने वाले 5 अप्रैल को मेरी गाड़ी की 12th EMI जाएगी, तो 1 साल हो चुका है। एंड मुझे और 3 साल मेरी गाड़ी के पैसे भरना है, और अब वो कैसे भी भरूँ कैसे भी क्या नहीं, एक बार मेरी गाड़ी फ्री हो गई तो बाकी का फिर सारा पैसा मेरा ही होगा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। इफ़ वो मैं बेच भी देता हूँ तो भी मुझे कैश कम से कम 6 से 7 लाख रुपए या 5 से 6 लाख रुपए मेरे हाथ में आएगा। एंड अभी मुझे सपोर्ट है मेरे घर का, मेरे फ्रेंड्स का, और मेरा खुद का, एंड मेरी जॉब का। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आपको किसी ना किसी का तो सपोर्ट लगेगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं अकेला ही चलता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। मोस्टली घर वालों को सपोर्ट चाहिए, एंड एक ज़िद चाहिए कि बहुत लोग अभी भी, मेरे घर वाले भी मुझे बोलते हैं कि भाई तू छोड़ दे बिज़नेस, मत कर, जॉब कर। बट जो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो चीज़ मैं बिज़नेस से कर सकता हूँ वो मैं जॉब से नहीं कर सकता। जैसी लाइफ मैं जीना चाहता हूँ वो जॉब से नहीं आएगी, वो बिज़नेस से ही आएगी। एंड जॉब मेरे लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है, क्योंकि मुझे ईगो प्रॉब्लम है। मुझे किसी ने उल्टा बोला तो मैं सुनता नहीं हूँ। मुझे मतलब मेरा यहाँ का यहाँ चले जाता है। एंड एक भूख होनी चाहिए, एक कुछ करने का जुनून होना चाहिए लाइफ में, कि हमारे ड्रीम्स बड़े होने चाहिए। और बस वही है। इफ़ मॉरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि आप कोई भी बिज़नेस करने आ रहे हो तो उससे पहले आप उसका प्लानिंग अच्छे से करो, उसको एग्जीक्यूट करो। एंड सबसे मेन चीज़, इफ़ आपके साथ कोई नहीं है, इफ़ आपके साथ आपके कोई सपोर्ट में नहीं है, तो अपने पैसों को अपना सपोर्ट बनाओ। अपने बैकअप में इतना पैसा रखो कि किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। इफ़ आपके जेब में पैसा है, आपके पास रनिंग कैपिटल है, या आपके पास बैकग्राउंड में आपके अच्छा खासा कैपिटल रखा है, तो आपको किसी की नीड नहीं पड़ेगी। अभी मुझे लोगों की नीड पड़ रही है, क्योंकि आई डोंट हैव मनी उतना। जिस दिन मेरे पास पैसा आ जाएगा उस दिन मुझे किसी की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें हमारे बुरे टाइम में जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको हमें हमेशा साथ में लेके चलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, दोस्त हो, घर वाले हो। क्योंकि ऐसे टाइम में सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मेंटली भी बहुत सपोर्ट लगता है। क्योंकि ऐसे टाइम में ही हमें पता चलता है कि लोग हमारे साथ है नहीं है, कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। तो मेरा यही एक्सपीरियंस है। सून आई विल बी बाइंग नेक्स्ट माई सेकेंड ट्रक। एंड ऐसे करते 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 मैं खुद का एक एम्पायर खड़ा करूँगा।
बस हिम्मत नहीं हारनी है। मेरी एडवाइस यही रहेगी आपको, जो भी ये वीडियो देख रहा है यहाँ तक, कि हिम्मत नहीं हारनी है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। एंड बस इतना ही बोलना है मुझे कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहे, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें सिर्फ काम करते रहना चाहिए। लेकिन सिर्फ लोगों के सपने पूरे करने के लिए हमको काम नहीं करना है, हमें खुद के सपने पूरे करने के लिए काम करना है। सो सबके अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन है कि किसी को जॉब करना है, किसी को नहीं करना है। बट मेरे जैसे लोगों के लिए जब हमारे पास कुछ करने का अपॉर्चुनिटी है, हम कुछ रिस्क टेकिंग, अभी मेरा शादी नहीं हुआ है तो मेरे पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है अभी, क्योंकि एक बार मेरा शादी हो गया तो मैं खुला रिस्क नहीं ले सकता हूँ। एंड मैं रिस्क लेता हूँ तो वो भी कैलकुलेटेड रिस्क ही लेता हूँ। सो वही है, इफ़ आप बिज़नेस करना चाहते हो तो सारी चीज़ें सोच समझ के करो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रक बिज़नेस से कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, कितना मेंटेनेंस का खर्चा होता है, कितना इंश्योरेंस का खर्चा होता है, एक ट्रिप में कितने पैसे बचते हैं, टायर कितने के आते हैं। अभी सारे वीडियो यहाँ से मैं ट्रक से रिलेटेड एंड कार से रिलेटेड ही बनाऊँगा। मेरी जर्नी, आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैंने ऐसे कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, रैंडम मैं रैंट कर रहा हूँ बस। तो सपोर्ट करो। इफ़ आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करो, शेयर करो एंड इसको लोगों तक पहुंचाओ जिसको इस वीडियो की नीड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।